हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं प्रतीक श्रीवास्तव, आपका मित्र, आपका फ्रेंड, अपने वापस यूट्यूब चैनल पे अपनी सक्रियता को बढ़ाते हुए आपसे मुखातिब होने आ चुका हूँ। जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स थे, उसमें एक मैंने प्रश्न उठाया है जीएसटी को लेकर, जिसमें कि मुझे चालान क्रिएशन के बारे में कुछ बताना है। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं अपने जीएसटी की साइट पर। ये हमारा गूगल का होम स्क्रीन में हमने ओपन कर लिया है। जीएसटी हम लॉगिन करते हैं, इस पे आते हैं जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद जो हम ऊपर होम सर्विसेज एंड जीएसटी लॉ देख रहे हैं, तो यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करना है। पहला टैब रजिस्ट्रेशन का है, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। पेमेंट्स में आके मुझे क्रिएट चालान करना है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, जैसे कि लॉगिन करना होता है ना, यहाँ पे मैं लॉगिन किए बिना, ये जो आप लॉगिन टैब देख रहे हैं, मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं अपना पेमेंट्स में क्रिएट चालान पर क्लिक कर दूंगा। इसमें चालान के कई माध्यम होते हैं। ऑनलाइन चालान जनरेट होता है, ऑफलाइन चालान जनरेट होता है, जिसको हम बैंक में जाके काउंटर पे कैश में या फिर चेक या फिर डीडी के थ्रू कई माध्यम से हम करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्रिएट चालान कैसे करने बिना लॉगिन किए। हम यहाँ पे आएंगे। हम सबसे पहले जीएसटी नंबर डालेंगे जिसकी तरफ से हमें डिडक्शन करना है या हमें वो चालान जनरेट करना है। तो हम जैसे कि एक नंबर देते हैं। ये फ्रेंड्स, मैंने नंबर डाल दिया, ये जीएसटी नंबर है। और ये यहाँ पे आईडी आ गई है, जीएसटी आईडी। यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो होगा फर्म का वो आ गया होगा, मोबाइल नंबर आ गया। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्म का नाम और फर्म रजिस्टर्ड कहाँ पर है वो सब। अच्छा, रीजन फॉर चालान पूछा जा रहा है। आपको रीजन देना है कि आप चालान क्यों जनरेट कर रहे हैं। रीजन है एनी अदर पेमेंट में जाते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं सीजीएसटी और आईजीएसटी, सेस एंड उत्तर प्रदेश यानी कि एसजीएसटी। तो हमारा जो टैक्स है ये सीजीएसटी और एसजीएसटी को जाता है। जो भी हमारा अमाउंट होता है, अगर हम सीजीएसटी और एसजीएसटी पे डालेंगे तो वो सेम अमाउंट होता है। लाइक दैट 5,000 रुपये हमारा सीजीएसटी है, तो सेम ही अमाउंट हमारा एसजीएसटी होगा, यानी कि 10,000 रुपीज़। यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये अमाउंट अगर 10,000 से अबव होता है, देन आप ओवर द काउंटर नहीं कर सकते। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर ये अमाउंट 5,001 रुपया होगा, सॉरी इंटरेस्ट में आ गया मैं, टैक्स में 5,001 रुपये है, तो सेम अमाउंट आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए होगा। तो अमाउंट टोटल जो हमारा हो गया है वो हो गया है 10,002 रुपीज़। देन अब देखिए आपके सामने ओवर द काउंटर पे अगर आप चूज करना चाहते हैं तो लिख के दे रहा है दिस पेमेंट मोड इज नॉट अवेलेबल फॉर चालान्स एक्सीडिंग ₹10,000, प्लीज मेक पेमेंट यूजिंग अदर पेमेंट मोड्स। अब आप समझ में आ रहा होगा कि ओवर द काउंटर, हम जब काउंटर पे जाते हैं तो या तो हम कैश प्रोवाइड करते हैं बैंक वगैरह में, या हम चेक या हम डीडी के माध्यम से अपना जीएसटी जो कटौती है, जो जमा है, ये हम करते हैं। मगर अभी नहीं होगा क्योंकि उसकी एक कैपिंग है, 10,000 की लिमिट वहाँ पे सेट है। उसके ऊपर आप ये काम कैश और डीडी और चेक्स के माध्यम से नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप 10,000 रुपीज़ का ही अमाउंट अगर आप कभी करते हैं तो ही आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज ओवर द काउंटर आपके लिए नहीं है। ओवर द काउंटर में अब यहाँ पे आप जिस बैंक में जाना चाहते हैं, जिस बैंक का चेक है, वो अपना अपना चूज करिए और जनरेट चालान पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको मोड लेना कैश में है। अगर कैश काउंटर पे देना चाहते हैं तो आप कैश चूज करके ये ग्रीन टैब इसमें आ जाएगा। देन आप जनरेट चालान पे क्लिक कर देंगे। जनरेट चालान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार ये जीएसटी नंबर एक बार और मांगेगा, जो शुरुआत में हम जीएसटी नंबर डालते हुए लॉगिन करते थे, वो नंबर यहाँ पे हम फिर से मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये जनरेट प्रोसीड कराएंगे तो चालान हमारा जनरेट हो जाएगा। उसको हम वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जहाँ पे जनरेट चालान की ये स्क्रीन आ रही है नीचे वाली, यहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। उसको हम 2 कॉपियों में प्रिंट निकाल के एक वहां पे लेके जाएंगे और एक हमें वहां से रिसीविंग वापस मिल जाएगी। हाँ, इसके आगे की हम अगर बात करते हैं तो अगर हमें ई मोड, ई पेमेंट के थ्रू इसे करना है तो हम ये जनरेट चालान क्लिक करेंगे और यहीं पे तुरंत ये चालान जनरेट होगा और हमसे बैंक का डाटा पूछते हुए लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे और बैंक से हम इसको पेमेंट कर देंगे। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है नेफ्ट का, आरटीजीएस का। हम यहाँ पर हमें जिस बैंक का चालान बनाना है, मान लीजिए मुझे बनाना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सो वी कैन गो स्टेट। हम यहाँ पे टाइप करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये नीचे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। जनरेट चालान पे क्लिक कर देंगे। सेम वही प्रोसेस, जीएसटी नंबर मांगेगा और हमें जीएसटी नंबर डालते हुए आगे बढ़ जाना है जिससे कि चालान जनरेट हो जाएगा। कई बैंक हैं यहाँ पे
जैसे आरबीआई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब चालान बनता है तो आरबीआई के थ्रू हम उसकी कोषागार पे बनाते हैं आईडी, वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पड़ता है और जनरेट चालान क्लिक करेंगे, वही प्रोसेस हमारा इसको डालते हुए यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे, चालान हमारा जनरेट हो जाएगा और डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे लिख के आने लगेगा, उसको हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा काम था जिसमें आप बिना लॉगिन किए जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल अपने जीएसटी नंबर को डालना है। जिस भी पार्टी का हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे होते हैं उसका जो भी पेमेंट होता है उसका 2% टीडीएस होता है, वो 2% टीडीएस में 1% आपका होता है एसजीएसटी, 1% होता है आपका सीजीएसटी। वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं और उसका हम आसानी से यहाँ पे एक प्रिंट लेते हुए चालान डिडक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों इक्वल होते हैं। इसके ऊपर जैसे कि मैंने कैश काउंटर की बात आपसे की है ओवर द काउंटर वाले चालान के लिए, तो ओवर द काउंटर में एक लिमिट है 10,000 की, उस 10,000 से ऊपर आप वहाँ पे जमा नहीं कर सकते। इसलिए जो भी 10,000 के ऊपर का है तो आपसे निवेदन है कि कृपया उसे आप ई पेमेंट या नेफ्ट पब्लिक आरटीजीएस वाला पेमेंट माध्यम चूज करें। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे सभी फ्रेंड्स से निवेदन यही रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे सब्सक्रिप्शंस को काफ़ी दिनों बाद मैं आपके संपर्क में आया हूँ, थैंक यू सो मच। इसको आप आगे बढ़ाएं और आपको जो भी आपके सवालात हैं मैं उन पे फटाफट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, कृपया मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।